Hello everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh tutorial. So friends, previous video में हमने related to the 2.1 उसकी सारी कंसेप्ट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देके रखा है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें ट्रिपलेट्स देके रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन हमें ट्रिपलेट देके रखे हैं उनमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो पहला जो ट्रिपलेट हमें देके रखा है वो देके रखा है 3, 5 एंड 4 को। तो हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सीखा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमने क्या सीखा था कि स्क्वायर ऑफ अ लार्जेस्ट डिजिट है ना। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर जो है वो 5 का स्क्वायर अगर इक्वल आता है, देखो लार्जेस्ट नंबर हमने ले लिया है तो इसका स्क्वायर करने के बाद वो जो स्क्वायर है वो अगर इक्वल आता है, किसके साथ इक्वल आता है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के अगर इक्वल आता है तो समझ लेना कि ये जो ट्रिपलेट है वो कौन सा ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 दैट इज 25, इसको नाम दे देते हैं 1। फिर हम करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया मैंने, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 square is 9, 4 square is 16, 9 plus 16 is equals to 25, इसको नंबर दे दिया 2। सो देखो फ्रॉम 1 and 2 ऐसे बोल सकते हैं हम 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 square plus 4 square, therefore 3, 4, 5 is Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब देखते हैं सेकंड में हमें क्या बोल के रखा है। देखो सेकंड में हमें ट्रिपलेट दिया है 4, 9, 12। अब यहां से भी हम लार्जेस्ट नंबर को ले लेंगे, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास है 12, उसका स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 दैट इज 144, इसको नंबर दे देंगे 1। फिर हम करेंगे रिमेनिंग 2 नंबर्स, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 स्क्वायर 81 इक्वल 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 एंड 8 प्लस 1 कितना होगा 9। तो देखो दोनों जो है दोनों का एडिशन करने के बाद हमें इक्वल नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको नंबर दे देंगे पहले तो 2, यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, therefore 4, 9, 12 is not Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, देखो नेक्स्ट ट्रिपलेट हमें देके रखा है 5, 12 एंड 13। तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास रहेगा 13 स्क्वायर, 13 इंटू 13 दैट इज 169, इसको नंबर दे देंगे 1। रिमेनिंग 2 नंबर जो है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर
इक्वल 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 का 144 और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 + 4 9 6 169 यस 169 इसको इक्वेशन दे देंगे 2 नंबर दे देंगे 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 13 square equals to 5 square plus 12 square. Therefore 5 12 13 is Pythagorean triplet. क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिपलेट हमें देके रखा है 24 70 एंड 74 जबकि हमारा बड़ा नंबर जो है वो 74 का स्क्वायर 74 इंटू 74 दैट इज 5476 yes now remaining two number square 24 square plus 70 square equals to 24 square 576 plus और दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 60 6 70 7 5 9 14 1 कैरी एंड 4 5 कितना मिला 5476 देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे 74 square equals to 24 square plus 70 square इक्वल आया ना therefore 24 70 and 74 is Pythagorean ट्रिपलेट इसलिए ये भी क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिपलेट हमें देके रखा है 10 24 एंड 27 लार्जेस्ट नंबर रहेगा हमारा 27 का क्या करेंगे स्क्वायर 27 इंटू 27 इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर 27 इंटू 27 729 इसको दे देंगे 1 देखो नेक्स्ट 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 प्लस 24 स्क्वायर देखो यहाँ पे किया है हमने कितना 576 इक्वल दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सॉरी एडिशन करेंगे तो 6 7 एंड 6 ठीक है। तो देखो दोनों का एडिशन करने के बाद हमें जो नंबर है वो इक्वल नहीं मिले हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर therefore 10 24 and 27 is not a Pythagorean triplet. नेक्स्ट ट्रिपलेट हमें देके रखा है 11 60 एंड 61
तो 61 का स्क्वायर करेंगे, 61 इंटू 61 तो कितना हो जाएगा, करके देखते हैं यहाँ पे 1 6 6 36 1 12 7 3 तो कितना आया 3721। तो देखो अब जो रिमेनिंग नंबर्स दिए हैं उनका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, देखते हैं वो इक्वल आता है या नहीं। अब रिमेनिंग नंबर कौन से हैं, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121 प्लस 60 स्क्वायर 3600, दोनों का एडिशन करेंगे तो 1 2 फिर 7 एंड 3। देखो दोनों नंबर जो है वो इक्वल आए हैं, मतलब यहां से हम क्या बोलेंगे 61 स्क्वायर इक्वल्स टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, therefore 11 60 and 61 is a Pythagorean ट्रिपलेट। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, बहुत सारे ट्रिपलेट्स दे के रखे थे और हमें बताना था कि कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरियन है और कौन सा नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारे ट्रिपलेट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे के रखा है, इन फिगर 2.17 angle MNP equals to 90 degree, segment NQ perpendicular to segment MP, MQ is equals to 9, QP is equals to 4 and we have to find NQ। तो देखो यहाँ पे हमें फाइंड करने को बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, गिवन के फॉर्मेट में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल MNP angle N equals to 90 degree, segment NQ perpendicular to the segment MP इतना बोल सकते हैं। देन हमें कुछ वैल्यूज भी दे के रखे, वो भी लिख लेते हैं, MQ इक्वल्स टू 9, QP दे के रखा है, QP इक्वल्स टू 4। टू फाइंड में क्या लिखेंगे, टू फाइंड में NQ निकालना है हमें, तो टू फाइंड में NQ लिख देंगे, है ना, और फाइंड करेंगे। अब देखो फाइंड करते हुए हम क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे एक जो कंसेप्ट हमने देखा था ज्योमेट्रिक मीन वाला, तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे लग सकता है क्योंकि NQ जो है वो क्या है, देखो ये NQ है, NQ जो है वो अल्टीट्यूड ड्रॉ की है हमने MP के ऊपर और हमें MQ की वैल्यू दे के रखी है ना, फिर हमें QP की वैल्यू भी दे के रखी है। देखो यहाँ पे मैं शो करती हूँ, MQ हमें दे के रखा है 9, फिर PQ हमें दे के रखा है 4 और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये NQ को फाइंड करना है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम MQ को फाइंड आउट करना है, तो NQ परपेंडिकुलर टू MP, therefore by geometric mean NQ square equals to MQ into QP, बराबर। तो देखो यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक मीन जो है वो थ्योरम लगा दिया है, तो NQ का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, MQ इंटू QP के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो NQ
स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू हमें कितना दे के रखा है 9 इंटू क्यू पी हमें कितना दे के रखा है 4, तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 36। देयरफॉर या तो फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट कर देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 36, दैट इज देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल्स टू, ये इससे कट हो जाएगा और 36 का जो स्क्वायर है 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से हमने एन क्यू की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल के रखा है, इन फिगर 2.18 एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पे फिर अगेन हमें क्या करके रखा है, एक एंगल दे के रखा है क्यू पी आर। देखो ये क्यू पी आर, ये पी जो है वो 90 डिग्री का हमें दे के रखा है। सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये जो सेगमेंट पी एम है ये क्या है, परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर। क्यू डैश एम डैश आर मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स देके रखे हैं। पी एम इक्वल्स टू 10। देखो अब हमें अल्टीट्यूड की वैल्यू देके रखी है, कितनी देके रखी है 10 देके रखी है। क्यू एम हमें देके रखा है, क्यू एम हमें 8 देके रखा है और हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर, मतलब ये पूरा हमें फाइंड आउट करना है। और इसको पूरा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को निकालना होगा और देन उसके बाद क्या करेंगे, क्यू एम प्लस कर देंगे आर एम, तो हमें बड़ी आसानी से यहां से मिल जाएगा। तो लिखते हैं गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्यू पी आर इन ट्रायंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये देके रखा है। देन सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, पी एम इक्वल्स टू 10, क्यू एम इक्वल्स टू 8। टू फाइंड, हमें क्यू आर को फाइंड आउट करना है, करते हैं फाइंड। अब यहाँ पे भी हमें क्या बोल के रखा है, पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है सेगमेंट क्यू आर के ऊपर और ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे भी क्या कर देंगे ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे। देखो पी एम स्क्वायर, क्योंकि पी एम अल्टीट्यूड है ना, तो पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो इसका स्क्वायर पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू आर एम, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू एम इंटू आर एम। तो पी एम का स्क्वायर मतलब पी एम हमें 10 दे के रखा है, 10 का स्क्वायर, क्यू एम हमें दे के रखा है 8 और आर एम हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करते हैं 10 स्क्वायर 100 इक्वल 8 एज इट इज इंटू आर एम। अब ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, इक्वल्स टू आर एम। 8 1 जा 8 1 जा 8, बच गए 2, 8 2 जा 16, 4 रिमेनिंग 40 कर देंगे तो 8 5 जा 40। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें आर एम इक्वल्स टू 12.5। तो देखो अब यहाँ पे हमें आर एम नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है क्यू आर पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम प्लस आर एम।
सो क्यू आर इक्वल्स टू क्यू एम हमें देके रखा है 8 प्लस आर एम अभी हमने फाइंड आउट किया है 12.5, तो क्यू आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 8 20.5, और यही हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देके रखा है फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायंगल पीएसआर। देखो पीएसआर हमें ट्रायंगल देके रखा है, पीएसआर जो है वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल देके रखा है। देखो पीएसआर ये ट्रायंगल देके रखा है जिसमें एस जो है वो 90 डिग्री का देके रखा है, एस जो है वो 90 डिग्री का देके रखा है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। यस, हमें पी जो है वो कितना देके रखा है 30 डिग्री देके रखा है, एक 90 डिग्री है एक 30 डिग्री है, तो रिमेनिंग जो है वो 100% 60 डिग्री हो जाएगा। और यहां से हमें क्या करना है आरपी और आरएस सॉरी पीएस की वैल्यू जो है वो क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, यहाँ पे ना प्रॉपर्टी यूज करेंगे 30 60 90 डिग्री वाली। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल पीएसआर में एंगल एस जो है वो हमें कितना देके रखा है, एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी जो है वो देके रखा है 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री। और इसके लिए रीजन क्या कर देंगे, बोल देंगे कि ये क्या है रिमेनिंग एंगल। एक अगर 90 डिग्री है एक अगर 30 डिग्री दिया है, तो बचा हुआ जो एंगल है वो कितना रहेगा 60 डिग्री का ही रहेगा। देयरफॉर बाय 30 डिग्री, बाय प्रॉपर्टी बोल देती हूं मैं यहाँ पे, बाय प्रॉपर्टी। हाँ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। देखो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग डायरेक्टली 60 डिग्री की ले लेते हैं तो 69 साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री हमें क्या करना होगा, लिखना होगा √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस तो हमारे पास है नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना हाइपोटेनस को ढूंढ लेंगे। अब हाइपोटेनस को कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 30 डिग्री की अपोजिट लाइन मुझे देके रखी है दैट इज एस आर, और 30 डिग्री की अपोजिट लाइन जो होती है वो कितनी होती है एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, है ना। हाफ ऑफ क्या होती है हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एस आर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस क्या है मेरे पास पी आर। तो देखो एस आर मुझे देके रखी है 6, 1/2 इंटू पी आर, तो ये जो 2 है यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इक्वल्स टू पी आर, और यहां से मुझे पी आर जो है वो कितनी मिल जाएगी 12 मिल जाएगी। देखो अब हमें हाइपोटेनस मिल गई है ना। तो हाइपोटेनस जैसे ही मिल गई है तो हम क्या कर सकते हैं, अब 60 डिग्री के अपोजिट वाली सेगमेंट को दिखा सकते हैं। तो अब किसको निकालना है हमें, पीएस को निकालना है ना। यस, पीएस इक्वल्स टू क्या बोलेंगे √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। तो पीएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3/2 इंटू ऑफ मतलब क्या इंटू हाइपोटेनस अभी हमने निकाली है पीआर, ठीक है पीआर लिख देती हूँ, फिर उसकी वैल्यू को पुट करती हूँ। पीएस इक्वल्स टू √3/2 इंटू पीआर कितनी है हमारे पास 12 है, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो पीएस जो है वो हमारे पास कितनी आ गई 6√3, और इसी को हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। देखो हमें बोला था पीआर फाइंड आउट करो, आरपी बोलो या पीआर बोलो, तो हमने फाइंड आउट कर ली जो कि कितनी आई 12 आई, और यहां से हमने पीएस को 6√3 जो है वो फाइंड आउट कर ले। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल के रखा है,
क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो हमें एक्टिविटी के फॉर्म में देके रखा है। देखो एक्टिविटी के फॉर्म में हमें क्या क्या देके रखा है। फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, मतलब ए बी और बी सी को फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर 2.20 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब अगर हमें यहाँ पे हमें बोल के रखा है ए बी और बी सी को फाइंड आउट करना है, और ए बी बी सी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये एक्टिविटी को सॉल्व करते जाना होगा। तो अल्टीमेटली हमें ए बी और जो बी सी है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें बोल के रखा है ए बी इक्वल्स टू बी सी। देखो अगर हम अपनी फिगर को अगर ठीक से देखते हैं तो यहाँ पे हमें हिंट देके रखा है उन्होंने, बीसी और ए बी जो है वो इक्वल देके रखी है, बराबर। अगर ए बी और बीसी इक्वल है और ये 90 डिग्री है तो हमें हाइपोटेनस देके रखी है। हाइपोटेनस हमें कितने देके रखी है, √8 देके रखा है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये जो दो लाइन है वो इक्वल है तो यहाँ पे एंगल कितने आएंगे, ये भी इक्वल आएंगे। तो ये अगर 90 है तो 100% ये कितने आ जाएंगे, 45 डिग्री, और ये भी आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। और हमने 45 डिग्री और 90 डिग्री की प्रॉपर्टी को हमने क्या किया है, पढ़ा है कि 45 डिग्री के अपोजिट जो लाइन होती है वो कितनी होती है, 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो इसी को 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस ना, ऑफ हाइपोटेनस। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें बोल के रखा है ए बी इक्वल्स टू बी सी। ये कहाँ से, ये हमें गिवन में ही मिल गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। देन उसके बाद बोला है एंगल बी ए सी। देखो एंगल बी ए सी कितना है, 45 डिग्री है ना। फिर ए बी इक्वल्स टू बी सी, मतलब यहाँ पे देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल है बी सी के साथ, और वो क्या है, 45 डिग्री की अपोजिट क्या है, सेगमेंट है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, 1/√2 ऑफ ए सी, है ना। मतलब वो कितनी रहेगी, 1/√2 ऑफ ए सी रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/√2 लिखेंगे। 1/√2 इंटू ए सी का हमें मेजरमेंट देके रखा है, √8 देके रखा है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये आ गया 1/√2 इंटू यहाँ पे क्या बोल के रखा है, √8 बोल के रखा है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 इंटू इस 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकती हूँ, है ना। तो ये जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 इंटू ये 2 जो है, ये 4 जो है वो क्या आ जाएगा, 2 बन के बाहर आएगा, और ये जो 2 है वो √2 में ही रहेगा। और यहाँ से क्या कर देंगे, √2 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1/√2 लिखेंगे। और देखो यहाँ पे उन्होंने वैसे ही करके रखा है, ये समझ में आया कैसे आया। तो यहाँ से √2 और ये √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हमें मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने सिंपल से प्रॉपर्टी का यूज किया है, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री की प्रॉपर्टी का। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल के रखा है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें एक क्या करना है, स्क्वायर। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लो कि हमने क्या करना है, एक स्क्वायर को अज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं पहले। देखो ये मैंने क्या किया है, स्क्वायर लिया है, और स्क्वायर में हमें क्या बोल के रखा है, डायगोनल देके रखी है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायगोनल को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से मान लो ये मुझे क्या मिला है, एक क्वाड्रिलेटर जो कि स्क्वायर है ABCD। तो ये हमारी डायग्राम है। तो यहाँ पे स्क्वायर है मतलब क्या है, इसके सारे एंगल जो है वो कैसे रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। सारे एंगल जो है वो कैसे रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे, ये हमें पता है। उसके साथ सारी साइड जो है, सब साइड भी कैसे रहेगी, ये साइड इक्वल रहेगी इस साइड के साथ, मतलब सारी साइड जो है वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें बोला है कि साइड को भी फाइंड आउट करना है और उसी के साथ साथ पेरीमीटर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
देखो यहां पे लिखेंगे लेट quadrilateral ABCD be a square। ठीक है, तो ये हमारा ABCD जो क्वाड्रिलेटर है वो क्या है, हमने मान लिया है कि ये स्क्वायर है, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री है ना। यहाँ पे एंगल जो है B मेरा क्या है 90 डिग्री है, और सेगमेंट देखो सेगमेंट AB इक्वल्स टू सेगमेंट BC इक्वल्स टू सेगमेंट CD इक्वल्स टू सेगमेंट AD। सारी सेगमेंट कैसी है, इक्वल है, इसको नंबर दे दिया 1। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, देखो मुझे दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, आप इधर ये ट्रायंगल ले सकते हो या तो फिर ये भी ले सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, ABC ले रही हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री मिला मुझे, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे मैं क्या कर रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ABC में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बोला है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, थोड़ा चेंज कर दूंगी, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इसे रीजन क्या कर दूंगी, ये कहां से आया, फ्रॉम 1, इतना बोल दो। देखो 1 में हमने क्या किया है, ए बी किसके इक्वल है, सब साइड जो है वो इक्वल है, इसलिए बीसी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AC स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिलेगा 100, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2AB स्क्वायर। तो ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 100/2 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे 100/2 इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, AB स्क्वायर। तो 2 1 जा 250 जा, तो यहाँ पे हमें AB स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिला, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 50, टेकिंग स्क्वायर रूट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 50। तो यहां से ये हट जाएगा, AB इक्वल्स टू, देखो ये 50 जो है ना, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ, 25 इंटू 2, तो 25 जो है वो 5 बन के बाहर आ जाएगा, और जो 2 है वो √2 में ही रह जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिला, AB मिला है ना। AB मतलब क्या मिली मुझे, साइड मिली, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल से क्या कर देंगे, यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल देंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू साइड हमें क्या मिली है 5√2, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20√2। देयरफॉर यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 20√2। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमने साइड ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हमें जो डायगोनल का मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में देके रखा है, इसलिए यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू 5√2 सेंटीमीटर में आ जाएगा और पेरीमीटर भी जो है वो हमें क्या मिलेगा सेंटीमीटर में मिल जाएगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल के रखा है, एंगल डी एफ ई 90 डिग्री का देके रखा है, एफ जी जो है वो परपेंडिकुलर देके रखी है ईडी के ऊपर। इफ जी डी इज इक्वल्स टू 8, एफ जी इज इक्वल्स टू 12, देन वी हैव टू फाइंड ई जी, एफ डी एंड ई एफ। देखो अब यहाँ पे क्या क्या देके रखा है वो पहले मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये ट्रायंगल देके रखा है ई एफ डी, ये ट्रायंगल देके रखा है ना। इस ट्रायंगल में ये एफ जो है वो क्या है 90 डिग्री है, और हमें बोल के रखा है एफ जी जो है वो क्या है परपेंडिकुलर है ईडी के ऊपर। तो अगर ये क्या है 90 डिग्री से हमने परपेंडिकुलर क्या की है हाइपोटेनस के ऊपर ड्रॉ की है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लगा के हम फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ई एफ डी, इन ट्रायंगल ई एफ डी, इस ई एफ डी में एंगल ई एफ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें देके रखा है। देन हम लिखेंगे सेगमेंट एफ जी जो है परपेंडिकुलर है सेगमेंट ईडी के ऊपर, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलेंगे हम लोग, एफ जी स्क्वायर, एफ जी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके साथ, इक्वल हो जाएगा ई जी इंटू डी जी, ई जी इंटू डी जी, ठीक है। तो देखो एफ जी जो है वो हमें 12 देके रखी है, ई जी नहीं दी है तो ई जी ही रखेंगे, इंटू डी जी हमें कितने देके रखी है 8, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इक्वल्स टू ई जी इंटू ई जी इंटू 8। तो ये जो 8 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, 144 अपॉन 8 इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा ई जी। तो 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 है ना, तो कितने बच गए 66 बच गए, 8 9 10 ये 6 और 64 मतलब 8 8 जा 64, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला ई जी इक्वल्स टू 18, ई जी हमें फाइंड आउट करना था, ई जी हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि 18 आ गया है। अब हम करेंगे एफ डी को फाइंड आउट। अब देखो एफ डी ना, तो एफ डी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें कौन से ट्रायंगल में ये करना होगा, देखो इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ये जी जो है वो क्या है 90 डिग्री है, और जो हमें फाइंड आउट करना है एफ डी वो क्या है हाइपोटेनस, बेस हमें 8 देके रखा है, हाइट जो है वो 12 देके रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ से हम क्या बोलेंगे इन ट्रायंगल
एफ जी डी एंगल जी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ जी स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर या जी डी स्क्वायर भी बोल सकते हो, जी डी स्क्वायर। तो एफ डी तो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए एफ डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। एफ जी जो है वो हमें 12 दे के रखा है, इसलिए 12 का स्क्वायर प्लस जी डी हमें दे के रखा है 8, दैट इज 8 स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर एज इट इज 144 प्लस 64, एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 208। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 208, तो ये तो हट जाएगा। अब 208 के क्या करते हैं, फैक्टर निकाल के देखते हैं। 208 2 2 1 जा 0, 4 जा 2, 5 जा 2 जा 2, 2 जा 6 जा अगेन 2, 1 जा 3 जा 1 जा। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ डी इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। तो ये 2 पेयर ये पेयर, तो कैसे निकालेंगे, एफ डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 रूट 3। और एफ डी कैसे हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी विल बी 4 रूट 3 सॉरी, एफ डी इक्वल्स टू 4 रूट 3। ठीक है, तो ये हमने एफ डी जो है वो फाइंड आउट कर लिया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस जस्ट दिखाया आप लोगों को कि हम कैसे फैक्टराइज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें आगे फाइंड आउट करना है। देखो हमने एफ डी को भी फाइंड आउट कर लिया है, एफ डी हमारे पास 4 रूट 3 आ गया है। अब हमें करना है ई एफ, तो ई एफ को फाइंड आउट करते हैं। तो ई एफ को फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, ये ट्रायंगल ना, ये। ठीक है, तो ई एफ हमें क्या करना है, यहां से ई एफ इसको फाइंड आउट करना है। और ई जी जो है वो पहले ही हमने फाइंड आउट करके रखा है, जो कितना मिला है हमें 18 मिला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ले लेंगे हम, ट्रायंगल ई जी एफ, ई जी एफ एंगल जी विल बी 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे हम लोग, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर या जी एफ भी बोल सकते हो। तो ए एफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ए एफ स्क्वायर ही रहेगा। ई जी हमने फाइंड आउट किया है 18 स्क्वायर प्लस जी एफ कितना है 12 स्क्वायर। ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 18 324 144। ए एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एडिशन कर देंगे 8 6 4
तो यहां से हमें स्क्वायर रूट में करना पड़ेगा। EF स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो ये तो हट जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 468 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा एंड 4 जा 2, 1 जा अगेन 1 जा, 7 जा 7, 8 9, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 9 जा 12, यस 3 अगेन 3 से जाएगा, 1 जा 3 जा और 13 1 जा। मतलब यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, EF इक्वल्स टू, इसको रूट में डालेंगे जो भी कुछ मिला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, पेयर बन गई, मतलब बाहर आ जाएंगे। EF इक्वल्स टू 2 इंटू 3 रूट 13, तो EF हमें कितना मिल गया, 6 रूट 13। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।